उड़ान लेट्स फ्लाई। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर आप हर रोज ऐसे जिए जैसे कि आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी ना किसी दिन सही साबित हो ही जाओगे। ये विचार मेरे दिमाग में छा गया। तब से मैं हर रोज खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर ये दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन होता तो क्या आज मैं वो करता जो मैं करने वाला हूँ। जब जब भी जवाब नहीं में मिलता तब मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की जरूरत है, कुछ नया करने की जरूरत है। ये स्पीच किसी और की नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स की है। अगर हम इस बात को ध्यान से समझे तो ये हमें एक नई तरह की एनर्जी भर देती है। जितनी इंटरेस्टिंग ये स्पीच है उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टीव्स की कहानी है। स्टीव्स एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिन्हें ना अपने पैसों से प्यार था और ना ही पैसे उनकी पहचान था, बल्कि लीक से हटके सोचना और नई नई टेक्नोलॉजी को इजाद करना उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के सूचक थे। लेकिन खुद स्टीव जॉब्स के लिए उनकी लाइफ कभी आसान नहीं थी। उनका शुरुआती जीवन काफी उथल-पुथल से भरा हुआ था। 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव्स का पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स था। वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे। उन्हें ये नाम उनके गोद लिए माता पिता से मिला। उनके असली माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही कमजोर थी और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को भी गरीबी में जीना पड़े। इसलिए उन्होंने स्टीव को एक ऐसे कपल को देने का फैसला किया जो स्टीव को एक अच्छी लाइफ दे सके। स्टीव्स के पिता एक इलेक्ट्रिकल शॉप चलाते थे, इसलिए स्टीव्स का ज्यादातर टाइम अपने पिता के साथ उनकी मदद करने में बीतता। यही वो माहौल था जिसने स्टीव को चीजों को सही रूप में जोड़कर नई चीजों को बनाना सीखा और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक उनका शौक बन गया। कुछ टाइम बाद स्टीव के पिता को लॉस एल्टोस शिफ्ट होना पड़ा और स्टीव्स की एजुकेशन भी वहीं होने लगी, जहां स्टीव्स मिले स्टीव वॉजनियाक से, जो आगे चलकर एप्पल कंपनी में पार्टनर भी बने। दोनों में एक बात बहुत ही कॉमन थी कि दोनों का ही दिमाग बहुत तेज चलता था और दोनों को ही इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट था। शायद दोनों में इसीलिए जल्दी दोस्ती भी हो गई। वक्त बीता और स्टीव जॉब्स अब स्कूल से कॉलेज की ओर बढ़ने लगे, लेकिन कॉलेज फीस इतनी ज्यादा थी कि उनके माता पिता के लिए उसे दे पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और स्टीव को भी अपने माता पिता का पैसा बर्बाद करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें खुद इस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए 6 महीने बाद ही स्टीव ने कॉलेज छोड़ दिया। ये एक ऐसा टाइम था जब स्टीव्स के पास बिल्कुल पैसे नहीं हुआ करते थे, यहाँ तक कि हॉस्टल का किराया भी नहीं हुआ करता था। इसलिए वो अपने दोस्त के रूम में फर्श पर सोया करते थे। कुछ टाइम बाद 1972 में उनकी जॉब लगी एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी अटारी में। वहां उन्होंने कुछ सालों तक काम किया। 1974 में स्टीव जॉब्स अपने दोस्त डैनियल कॉटेक के साथ इंडिया आए, जो बाद में जाकर एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय भी बने। स्टीव्स इंडिया में 7 महीने रहे, बुद्धिज्म को पढ़ा और समझा। फिर कुछ टाइम बाद वो अमेरिका लौट गए और फिर से अटारी कंपनी में काम करने लगे, जहां वो वापस मिले स्टीव वॉजनियाक से। दोनों ने मिलकर काम करने का सोचा। जहां दोनों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में था, दोनों ने सोचा चलो कंप्यूटर बनाया जाए। जिसके बाद एक छोटे से गराज से शुरू हुआ उनका सफर। उस टाइम स्टीव सिर्फ 21 साल के थे। स्टीव्स को कंप्यूटर बनाने के लिए पैसे इंटेल कंपनी के रिटायर्ड इंजीनियर माइक से मिले। काफी मेहनत के बाद उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को के एक इवेंट में पेश किया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इसके बाद 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का आईपीओ मार्केट में आया और आईपीओ आने के साथ ही साथ एप्पल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। एप्पल के इस आईपीओ ने दुनिया के किसी भी कंपनी से ज्यादा लगभग 300 लोगों को रातों ही रात करोड़पति बना दिया। इसके बाद जब एप्पल 3 और लीसा कंप्यूटर्स मार्केट में लॉन्च हुए तो लोगों ने उन्हें ज्यादा पसंद नहीं किया और कंपनी घाटे में चली गई, जिसका जिम्मेदार स्टीव्स को ठहराया गया। और 17 दिसंबर 1985 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया। स्टीव इसके बाद बहुत टूट चुके थे। फेलियर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी खोली। इस कंपनी से इतने पैसे कमाए कि 1986 में $10 मिलियन की एक ग्राफिक कंपनी खरीद ली, जिसका नाम है पिक्सर।
वहीं दूसरी ओर स्टीव जॉब्स के बिना एप्पल लगातार घाटे में जा रही थी। तब एप्पल ने $477 मिलियन में नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव को बना दिया एप्पल का सीईओ। फिर क्या था, स्टीव का विजन एप्पल को ले गया एक नए मुकाम पर। आईपॉड्स, आईट्यून्स और 2007 में आईफोन की शुरुआत हुई, जो मोबाइल फोन के मार्केट में लैंडमार्क बन चुका है। स्टीव एक और लड़ाई भी लड़ रहे थे, कैंसर से, लेकिन वो ये जंग 5 अक्टूबर 2011 को हार गए। वो इस जंग को हारे तो जरूर, लेकिन उनकी विरासत उनके साथ नहीं गई, बल्कि हमारे बीच हमेशा कायम रही। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने 16 अक्टूबर को स्टीव जॉब्स डे डिक्लेयर कर दिया। थिंक डिफरेंट, ये छोटा सा वर्ड, यही स्टीव्स का मूल मंत्र था। जितना छोटा उतना ही गहरा ये शब्द, जिसने स्टीव्स को बना दिया रेवोल्यूशन। स्टीव हमेशा कहते थे कि लाइफ में अगर सफल होना चाहते हो तो बिना किसी का इंतजार किए अकेले चलना सीखो। हम उम्मीद करते हैं कि स्टीव जॉब्स की इस कहानी से आपको लाइफ में कुछ मोटिवेशन मिला हो, क्योंकि एज स्टीव सेड, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, तभी नया जानोगे और कुछ नया कर पाओगे।